ईरान के जलते हुए रेगिस्तान और अमेरिका के घातक एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बीच इस वक्त जो तनाव है, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। पिछले 2 हफ्तों से चल रहा वो नाम मात्र का सीज फायर अब इतिहास की बात हो चुकी है और हालात पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। होर्मुज स्ट्रैट यानी दुनिया की वो नस जहां से पूरी दुनिया का तेल गुजरता है, वहां अमेरिका ने ऐसी नाकेबंदी कर दी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ईरान ने भी 2 टूक कह दिया है कि अगर उसकी घेराबंदी हुई तो वो समंदर के 3 और रास्तों को पूरी तरह से ठप कर देगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता चल रही थी, वो बुरी तरह से फेल हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे। इसी घमाघमी के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर आनन फानन में तेहरान पहुंचे हैं। लेकिन असली खबर ये नहीं है। असली खबर तो वो है जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक के मिलिट्री हेडक्वार्टर में खलबली मचा दी है। जिस वक्त दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के संभावित टकराव पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भारतीय सेना उज्बेकिस्तान की धरती पर कदम रख चुकी है और इसके साथ ही भारत ने अपने उस ब्रह्मास्त्र का परीक्षण कर लिया है जो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों का नामो निशान मिटाने की ताकत रखता है। क्या भारत उज्बेकिस्तान के जरिए ईरान की जंग में कोई बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, या फिर ये चीन और पाकिस्तान को एक साथ घेरने की कोई बहुत बड़ी ग्लोबल प्लानिंग है? ये सवाल आज हर उस शख्स के दिमाग में है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की थोड़ी भी समझ रखता है। ईरान और अमेरिका के बीच मची इस खींचतान ने पूरी दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया है। एक तरफ सुपर पावर होने का दंभ भरने वाला अमेरिका है, तो दूसरी तरफ अपनी जिद्दा पर अड़ा ईरान। पाकिस्तान इस पूरे मामले में एक मिडिलमैन बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। जनरल मुनीर का तेहरान जाना ये बताता है कि पाकिस्तान इस वक्त कितनी बुरी तरह डरा हुआ है। उसे डर है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू हुई तो उसकी जमीन का इस्तेमाल होगा और वो कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन इन सब के बीच भारत का उज्बेकिस्तान में सेना उतारना एक ऐसी पहेली बन गया है जिसे डिकोड करने में दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं। क्या भारत ने मध्य एशिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करा के चीन के बेल्ट एंड रोड को सीधा चैलेंज दे दिया है? 2026 का ये दौर बहुत ही अजीब है। एक तरफ तकनीक अपनी चरम सीमा पर है, तो दूसरी तरफ पुरानी रंजिशें अब सीधे मुकाबले में बदल रही हैं। होर्मुज स्ट्रैट की अहमियत को ऐसे समझिए कि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया की इकोनॉमी धड़ाम से गिर जाएगी। अमेरिका यहाँ अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है ताकि ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह जीरो किया जा सके। जवाब में ईरान ने समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने और अपने सुसाइड ड्रोन्स को एक्टिव करने की धमकी दे दी है। इस तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। भारत के लिए ये स्थिति बहुत ही नाजुक थी क्योंकि हमारे हित ईरान और अमेरिका दोनों से जुड़े हैं। लेकिन भारत ने इस बार वेट एंड वॉच की पॉलिसी को छोड़कर एक्टिव डिफेंस का रास्ता चुना है। उज्बेकिस्तान में भारतीय सेना की मौजूदगी महज एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि ये भारत की उस दूरगामी सोच का हिस्सा है जिसके तहत हम अपनी सीमाओं से दूर जाकर भी अपने दुश्मनों की घेराबंदी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े धमाके की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने जिस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ETLDHCM का सफल परीक्षण किया है, वो कोई मामूली हथियार नहीं है। इसकी रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा तेज चलती है। इसे तकनीकी भाषा में मैक 8 की स्पीड कहा जाता है। दुनिया का कोई भी रडार, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ ही नहीं सकता। अमेरिका का सबसे आधुनिक थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस हो या रूस का मशहूर S-400, इस मिसाइल के सामने सब खिलौना साबित हो रहे हैं। इस मिसाइल की रेंज 2,500 किलोमीटर है, जिसका मतलब ये है कि भारत अपने घर में बैठकर मीलों दूर बैठे दुश्मन की धड़कनें रोक सकता है। भारत ने यह परीक्षण उस वक्त किया है जब ईरान और अमेरिका युद्ध की कगार पर हैं। ये एक सीधा संदेश है कि भारत अब वो पुराना वाला देश नहीं रहा जो सिर्फ शांति की अपील करेगा। अब भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरान में मची इस खलबली के बीच पाकिस्तान की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर का तेहरान जाना असल में एक बचाव की मुद्रा है। पाकिस्तान को पता है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसका सीधा असर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर पड़ेगा। साथ ही ईरान के पास मौजूद मिसाइल तकनीक पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक खतरा रही है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन भारत है। भारत ने उज्बेकिस्तान में अपनी सेना उतारकर पाकिस्तान को पीछे से घेर लिया है।
उज्बेकिस्तान भारत का एक रणनीतिक पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। भारत यहां से न केवल पाकिस्तान पर नजर रख सकता है, बल्कि चीन के उस रास्ते को भी ब्लॉक कर सकता है जो उसे मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है। चीन इस वक्त बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसे लग रहा था कि वो लद्दाख और अरुणाचल में भारत को उलझाकर रखेगा, लेकिन भारत ने गेम ही पलट दिया। भारत की इस नई हाइपरसोनिक मिसाइल एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी, लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका मैन्यूवरेबिलिटी यानी रास्ते में दिशा बदलने की क्षमता है। आमतौर पर जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं वो एक फिक्स रास्ते पर चलती हैं और उन्हें ट्रैक करना आसान होता है, लेकिन ये नई मिसाइल हवा में ही अपनी दिशा बदल लेती है। अगर दुश्मन का रडार इसे पकड़ने की कोशिश भी करे तो ये पलक झपकते ही अपना रास्ता बदल लेगी। इसके पास लॉन्ग ड्यूरेशन यानी लंबे समय तक हवा में रहने की ताकत है, जिससे ये टारगेट को ढूंढकर सटीक वॉर करती है। भारत ने दिखा दिया है कि रक्षा तकनीक के मामले में अब हम किसी के मोहताज नहीं हैं। दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही ये तकनीक है और भारत अब उस एलीट क्लब का हिस्सा बन गया है। चीन और अमेरिका दोनों ही भारत के इस कदम को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। अमेरिका को ये डर है कि अगर भारत इतना ताकतवर हो गया तो एशिया में उसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। वहीं चीन को डर है कि भारत की ये मिसाइलें उसके नो गो जोन्स को भी तबाह कर सकती हैं। उज्बेकिस्तान में भारत का बेस होना चीन के लिए एक बुरे सपने जैसा है। उज्बेकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि यहां से अफगानिस्तान, ईरान और रूस तक पहुंच बनाना आसान है। भारत ने यहां अपनी सेना भेजकर यह साफ कर दिया है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी भी देश के साथ हाथ मिला सकते हैं और किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी फौज को तैनात कर सकते हैं। ईरान और अमेरिका की ये जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं रह गई है, ये एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रैट में जो हो रहा है वो आने वाले समय की एक बहुत बड़ी तबाही का संकेत है। अमेरिका ने अपने 5वें बेड़े को हाई अलर्ट पर रखा है। ईरान ने अपनी फतेह मिसाइलों का मुंह समंदर की तरफ कर दिया है। पाकिस्तान इस आग में अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनरल मुनीर का मिशन फेल होता दिख रहा है। ईरान को अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत उसे अमेरिका के सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। ऐसे में ईरान भारत की तरफ एक उम्मीद की नजर से देख रहा है, लेकिन भारत ने उज्बेकिस्तान में अपनी चाल चलकर यह बता दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही खेल खेलेगा। उज्बेकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सेंट्रल एशिया पॉलिसी अब रंग ला रही है। भारत को पता है कि अगर उसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो उसे अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना होगा। उज्बेकिस्तान से होकर गुजरने वाला रास्ता भारत को सीधे यूरोप और रूस से जोड़ सकता है, बिना पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किए। यही वजह है कि भारत ने यहां भारी निवेश किया है और अब अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा दी है। ये चीन के वन बेल्ट वन रोड OBOR का सबसे करारा जवाब है। चीन ने सोचा था कि वो पैसों के दम पर इन देशों को अपना गुलाम बना लेगा, लेकिन भारत ने विश्वास और दोस्ती के दम पर उन्हें अपना साथी बना लिया। ईरान की जंग के बीच भारत का यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक है। सोचिए, एक तरफ दुनिया जंग की आग में झुलस रही है और दूसरी तरफ भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। यह शक्ति प्रदर्शन किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि भारत के हितों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। भारत की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि ये एक छोटे से कमरे को भी निशाना बना सकती है। 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का मतलब है कि दिल्ली से बीजिंग पहुंचने में इसे महज कुछ मिनट लगेंगे। ये वो खौफ है जो भारत के दुश्मनों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पाकिस्तान की सेना के लिए ये सबसे बुरा दौर है। जनरल असीम मुनीर जब तेहरान में ईरान के अधिकारियों से मिल रहे थे, तब उनके पास कहने के लिए कुछ भी ठोस नहीं था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और उसकी सेना राजनीतिक संकट में उलझी हुई है। ऐसे में भारत का उज्बेकिस्तान में उतरना पाकिस्तान के लिए चेकमेट जैसी स्थिति है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ईरान की तरफ जाए या अमेरिका की तरफ। अगर वो अमेरिका का साथ देता है तो ईरान उसके बलूचिस्तान को अशांत कर सकता है। अगर वो ईरान का साथ देता है तो अमेरिका उसकी आर्थिक मदद रोक देगा। भारत ने इस पूरी स्थिति का फायदा उठाते हुए अपनी सैन्य स्थिति को और मजबूत कर लिया है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर हैं कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करेगा। अगर हमला होता है तो हॉर्मुज स्ट्रैट बंद हो जाएगा और दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट में फंस जाएगी। भारत ने इसकी तैयारी पहले ही कर ली है। उज्बेकिस्तान के रास्ते हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत
अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज तलाश रहे हैं। भारत ने अपनी तेल की स्टोरेज क्षमता स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को भी 2026 तक काफी बढ़ा लिया है। लेकिन भारत का असली मकसद सिर्फ अपना बचाव नहीं है, बल्कि ग्लोबल ऑर्डर में अपनी जगह बनाना है। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति रीजनल पावर नहीं रहा, बल्कि वो एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है जो रूस, अमेरिका और चीन के साथ बराबरी के लेवल पर डील कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस रस्साकशी में एक और खिलाड़ी है और वो है रूस। रूस इस वक्त ईरान का समर्थन कर रहा है, लेकिन वो भारत के साथ भी खड़ा है। भारत का उज्बेकिस्तान में होना रूस के लिए भी एक राहत की बात है, क्योंकि वो चीन के बढ़ते प्रभाव को मध्य एशिया में रोकना चाहता है। भारत और रूस मिलकर एक ऐसा कॉरिडोर बना रहे हैं जो दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल देगा। इस कॉरिडोर के बीच में ईरान एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यही कारण है कि भारत ईरान में जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग होती है तो भारत ने अपनी सेना और अपनी मिसाइलों को तैयार रखा है ताकि कोई भी हमारे समुद्री रास्तों या व्यापारिक जहाजों को नुकसान न पहुंचा सके। होर्मुज स्ट्रैट की नाकेबंदी की धमकी देकर ईरान ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। अमेरिका इस धमकी को हल्के में नहीं ले रहा। अमेरिका ने अपने बम वर्षक विमानों B-52 बॉम्बर्स को खाड़ी देशों में तैनात कर दिया है, लेकिन ईरान के पास एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ताकत है। उसके पास हजारों की संख्या में छोटे और तेज रफ्तार जहाज हैं जो अमेरिकी बेड़े को घेर सकते हैं। इसके अलावा ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत इस पूरी स्थिति को देखते हुए अपनी नौसेना को भी अरब सागर में मुस्तैद कर चुका है। हमारे युद्धपोत उज्बेकिस्तान के ऑपरेशन के साथ साथ समंदर की लहरों पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का जो सफल परीक्षण हुआ है, उसमें स्क्रमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक इतनी जटिल है कि बहुत से विकसित देश भी इसमें फेल हो चुके हैं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। इस मिसाइल की बॉडी को ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जो घर्षण से पैदा होने वाली अत्यधिक गर्मी को झेल सके। जब कोई मिसाइल 10,000 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है तो उसके आसपास का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। भारत ने उस तापमान को झेलने वाली कोटिंग खुद तैयार की है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जिससे दुनिया का हर शक्तिशाली देश घबरा रहा है। उज्बेकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा है। उज्बेकिस्तान की सेना के साथ भारतीय सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग केवल जंग के लिए नहीं है, बल्कि आधुनिक हथियारों के तालमेल के लिए भी है। भारत यहां अपनी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात करने की योजना बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत की पहुंच सीधे तौर पर उन रास्तों तक हो जाएगी जहां से चीन का व्यापार गुजरता है। ये चीन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है कि अगर उसने हिमालय में कोई शरारत की तो भारत उसकी व्यापारिक रग को मध्य एशिया में ही काट देगा। जनरल असीम मुनीर की ईरान यात्रा के बाद जो बयान आए हैं वो बहुत ही धुंधले हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वो शांति चाहता है, लेकिन असलियत ये है कि वो डरा हुआ है। उसे डर है कि भारत और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकी कहीं उसे अलग थलग न कर दे। ईरान ने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ न होने दे। उधर अमेरिका का दबाव है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ उसके साथ खड़ा हो। इस दोहरी मार ने पाकिस्तान की सेना को पस्त कर दिया है। इसी का फायदा उठाकर भारत ने अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत कर ली है। 2026 की इस जियोपॉलिटिक्स में एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। भारत अपनी 80% तेल की जरूरतें आयात से पूरी करता है। अगर खाड़ी में जंग होती है तो भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए भारत ने उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों से गैस और तेल के लिए नए समझौते किए हैं। उज्बेकिस्तान में भारतीय सेना की मौजूदगी इन समझौतों की सुरक्षा की गारंटी है। भारत अब केवल कागजों पर समझौते नहीं करता, बल्कि जमीन पर अपनी ताकत भी दिखाता है ताकि कोई भी देश उन समझौतों को तोड़ने की हिम्मत न कर सके। ईरान अमेरिका के इस तनाव ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे दी है। दोनों तरफ से बयानबाजी बहुत तीखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने एक भी अमेरिकी सैनिक को नुकसान पहुंचाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका बहुत कुछ खो देगा। इस माहौल में भारत का रोल एक स्टेबलाइजिंग पावर का है। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा है, लेकिन साथ ही अपनी उज्बेकिस्तान वाली चाल से यह भी जता दिया है कि अगर हालात बिगड़े तो भारत मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। भारत की ETLDH-CM मिसाइल का जो सफल परीक्षण हुआ है, उसका डेटा बताता है कि यह मिसाइल हवा में मौजूद
किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इसकी प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि ये चलते हुए जहाज को भी बीच समंदर में डुबो सकती है। चीन की जो कैरियर किलर मिसाइलें थीं, भारत की ये नई मिसाइल उनसे कहीं ज्यादा एडवांस है। ये मिसाइल भारत की सुरक्षा का वो कवच है जिसे भेदना नामुमकिन है। 2500 किलोमीटर की रेंज होने का मतलब है कि पूरा पाकिस्तान, आधा चीन और लगभग पूरा मध्य पूर्व भारत की जद में है। उज्बेकिस्तान में भारत की एंट्री ने तुर्की और कतर जैसे देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, जो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का नेता मानते हैं। भारत ने साबित कर दिया है कि उसके रिश्ते केवल धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि आपसी हितों और सुरक्षा के आधार पर हैं। उज्बेकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देश के साथ भारत की सैन्य नजदीकी ये बताती है कि भारत की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ये पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा की हार है जिसमें वो भारत को एक खास नजरिए से पेश करने की कोशिश करता था। ईरान की जंग के पीक समय पर भारत का ये कदम पूरी तरह से कैलकुलेटेड है। भारत को पता है कि जब दुनिया के बड़े खिलाड़ी आपस में उलझे होंगे, तब वो अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है। उज्बेकिस्तान में भारतीय सेना का उतरना उस पुराने सिल्क रोड पर भारत की वापसी है जिसे कभी भारत कंट्रोल करता था। ये भारत के सांस्कृतिक और रणनीतिक उत्थान का प्रतीक है। भारत ने यहाँ अपनी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक उज्बेकिस्तान की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं। ईरान के पास अपनी मिसाइलें हैं, अमेरिका के पास अपनी ताकत है, लेकिन भारत के पास वो विजन है जो उसे इन सबसे अलग बनाता है। भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, लेकिन भारत की नई नीति घर में घुसकर मारने की है। उज्बेकिस्तान में हमारी मौजूदगी इसी नीति का विस्तार है। हम अपने दुश्मनों को उनकी सीमाओं के भीतर ही घेरने का काम कर रहे हैं। भारत की ये आक्रामक राष्ट्रवादी टोन आज की जरूरत है। दुनिया केवल ताकत की भाषा समझती है और भारत ने अपनी ताकत का एहसास सबको करा दिया है। 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मिसाइल का सफल परीक्षण करना कोई हंसी खेल नहीं है। इसके लिए सालों की रिसर्च और अरबों डॉलर का निवेश लगा है। भारत के रक्षा वैज्ञानिकों DRDO ने दिन रात एक करके इस तकनीक को विकसित किया है। ये मिसाइल भारत के गौरव का प्रतीक है। जब ये मिसाइल अपनी पूरी रफ्तार में चलती है तो इसके चारों तरफ प्लाज्मा की एक परत बन जाती है जो इसे किसी भी रडार सिग्नल से बचाती है। ये स्टील्थ की अगली पीढ़ी है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ और कब सब कुछ खत्म हो गया। पाकिस्तान की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने ही घर में घिरती जा रही है। बलूचिस्तान के विद्रोही समूह अब ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। जनरल मुनीर की ईरान यात्रा इसी आग को बुझाने की एक कोशिश थी, लेकिन जब तक पाकिस्तान अपनी दोगली नीति नहीं छोड़ेगा, तब तक शांति संभव नहीं है। भारत ने उज्बेकिस्तान के जरिए पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया है कि तुम्हारी सीमाओं के पास अब हमारी भी मौजूदगी है और हम हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध की संभावना ने ग्लोबल स्टॉक मार्केट को भी हिला दिया है। सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं और डॉलर की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में भारत का अपनी मुद्रा रुपए में व्यापार करने का फैसला एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। भारत ने ईरान और उज्बेकिस्तान के साथ रुपये में व्यापार करने के लिए बातचीत तेज कर दी है। ये डॉलर की हेजेमनी को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत चाहता है कि वो आर्थिक रूप से इतना स्वतंत्र हो जाए कि उसे किसी भी ग्लोबल क्राइसिस का डर न रहे। भारत का उज्बेकिस्तान में सेना उतारना और अपनी सबसे घातक मिसाइल का परीक्षण करना, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये भारत की उस भव्य रणनीति का हिस्सा है जिसे ग्रैंड स्ट्रेटेजी कहा जाता है। भारत अब किसी एक गुट का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता। हम खुद एक गुट हैं। भारत की इस ताकत ने उसे दुनिया के नक्शे पर एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया है जहां उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे रोमांचक मोड़ है वो है भारत की इस मिसाइल का नाम ETLDH-CM, यानी वो मिसाइल जो लंबे समय तक दुश्मन के सिर पर मंडराती रहती है। इसकी रेंज और रफ्तार इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बनाती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी मिसाइल जो पलक झपकते ही दिल्ली से कराची पहुंच जाए और दुश्मन को संभलने का मौका भी न दे। ये है 2026 का नया भारत। ईरान और अमेरिका की जंग का भविष्य क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि भारत इस बार किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। चाहे वो समंदर की नाकेबंदी हो या सीमाओं का तनाव, भारत ने अपने हर मोर्चे को सुरक्षित कर लिया है।
उज्बेकिस्तान में हमारे जवानों के जूतों की गूंज और भारत के आसमान में हाइपरसोनिक मिसाइल की गर्जना ये बताने के लिए काफी है कि शेर अब जाग चुका है। चीन की घबराहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी सीमाओं पर रडार सिस्टम की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन उन्हें पता है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने ये रडार महज लोहे के ढेर हैं। भारत ने अपनी इस मिसाइल के जरिए चीन के मुल्क का डिलेमा को और गहरा कर दिया है। अब चीन को डर है कि भारत केवल समंदर में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। पाकिस्तान में जनरल मुनीर की विफलता ने यह साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान की बातों को दुनिया में कोई गंभीरता से नहीं लेता। एक तरफ भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान कर्ज के लिए दर दर भटक रहा है। ये अंतर 2026 के भारत और पाकिस्तान की हकीकत को बयां करता है। भारत की राष्ट्रवादी टोन आज हर भारतीय के दिल में गर्व भर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस जंग में अगर जीत किसी की होगी तो वो है रणनीति की, और इस वक्त रणनीति के मामले में भारत सबसे आगे नजर आ रहा है। उज्बेकिस्तान की धरती पर भारतीय सेना का होना हमारे पूर्वजों के उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है जब भारत का प्रभाव मध्य एशिया तक फैला हुआ था। आज भारत फिर से उसी राह पर है। होर्मुज स्ट्रैट में अमेरिकी नौसेना की हलचल और ईरान के मिसाइल परीक्षणों के बीच भारत का उज्बेकिस्तान में शांति से अपना काम करना एक बहुत बड़े तूफान के आने की आहट है। ये वो तूफान है जो पुराने ग्लोबल ऑर्डर को उखाड़ फेंकेगा और एक नया भारत केंद्रित वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करेगा। हमारी सेना, हमारी मिसाइलें और हमारी नीतियां आज दुनिया को दिशा दे रही हैं। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का जो परीक्षण हुआ है वो केवल एक शुरुआत है। आने वाले समय में भारत ऐसे और भी हथियार दुनिया के सामने लाएगा जो तकनीक के मामले में बेजोड़ होंगे। हमारी आत्मनिर्भरता हमें दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाने की ओर अग्रसर है। हर भारतीय को इस उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए। उज्बेकिस्तान के साथ हमारी सैन्य साझेदारी आने वाले सालों में और भी गहरी होगी। भारत वहां अपना एक फुल फ्लेज्ड एयरबेस भी बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। हम सीधे तौर पर चीन और रूस के बीच में अपनी जगह बना लेंगे। ये भारत की वो ग्लोबल एम्बिशन है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता।